तो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं ये पिरामिड्स के बारे में। हम सब जानते हैं, हम सब पिरामिड मेडिटेटर्स हैं, तो इसके बारे में जितनी और जानकारी मिले उतना अच्छा है ना। तो क्या है पिरामिड, क्यों हमने पिरामिड को अपनाया है, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं पिरामिड का शेप कैसा होता है, हमने स्कूल में भी पढ़ा था। नीचे चौकोर होता है और ऊपर से वो चारों लाइन ऐसे मिलती हैं ऊपर जाके, तब एक पिरामिड शेप, एक टेंट का शेप बनता है। और ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी आकृतियां हमने इजिप्ट में पाई हैं, एग्जैक्टली उसी तरह की। वैसे इसके पीछे एक साइंस है। इसके पीछे का साइंस जो है ये एनर्जी रिलेटेड है, कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उस एनर्जी का वेयरहाउस, उसको अट्रैक्ट करके उसको स्टोर करने का एक बहुत ही खूबसूरत एक इंस्ट्रूमेंट है पिरामिड। तो क्या ये सिर्फ इजिप्ट तक ही सीमित था? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ऐसे आकार हम अपने मंदिरों में भी देखते हैं। जब हमारे पुरातन मंदिरों को हम देखते हैं तो उसके ऊपर सब जगह का गोपुर बताते हैं, इसको संस्कृत भाषा में गोपुरम बोलते हैं। तो जो ऊपर के गोपुरम होते थे हमेशा ऐसे ही शेप में हुआ करते थे, कुछ ज़्यादा चौड़े होते थे तो कुछ बहुत स्टीप होते थे। तो उस आकार में कोई शक्ति है, उसको समझ कर ही वो बनाया गया। चाहे गोल भी बनाएंगे ना तो उसके ऊपर फिर से ऐसे लगा देंगे, सबके ऊपर आप देखेंगे कलश बनेगा और कलश के ऊपर एक शेप होगा जो अगेन इस शेप में ही होगा। तो ये भी पिरामिड ही बन रहा होता है, छोटा सा। तो क्या है ये, इसका हिसाब क्या है? तो चलिए हम अपने बचपन के साइंस क्लास में चलते हैं। पहले ग्लास का, क्रिस्टल का पिरामिड लेकर हमें बताया जाता है कि रोशनी एक तरफ से एंटर करेगी तो प्रिज्म के अंदर, वो जो ग्लास का प्रिज्म बना होता था पिरामिड शेप का, जब उसके अंदर रोशनी जाएगी तो वो एक रे अंदर जाती है, तो अंदर जाके सारे उसके जितने भी गुण हैं उसके वो पूरे दिखते थे। यानी कि आप रोशनी डालेंगे तो रोशनी में 7 रंग होते हैं, तो सारे 7 रंग, उसको रिफ्रैक्ट बोलते थे, रिफ्रैक्शन चलता था अंदर। यानी कि और फैलकर और अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन वहाँ होगा। उसी तरह से कोई भी शक्ति पिरामिड के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपने पूरे हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी में होती है। इसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है फ्रेंड्स, और एक संस्था ही है जो आज भी इस विषय पर रिसर्च कर ही रही है। एक संस्था है जो हर साल मिलती है, इस विषय में चर्चाएं होती हैं कि इस शक्ति का हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे एक संस्था के जो कॉन्फ्रेंस होते थे, इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस, उसमें हमारे मास्टर्स आज भी भाग लेते हैं। क्योंकि जब हम उनको सुनेंगे साइंटिस्ट किस तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं या इस पे इसकी क्या जानकारी है, ये पाने के लिए किसी न किसी को तो वहाँ पे होना चाहिए ना प्रत्यक्ष। बहुत अच्छी बात है। अगर आप और जानकारी पाना चाहते हैं तो इस पे बुक्स पढ़िएगा। जब हम सारी बातें ना साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा मन थोड़ा, क्योंकि हम थोड़ा सिविलाइज्ड अपने आप को मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं ना, तो जब हमें प्रूफ मिलता है तो हमारा मन मानने को रेडी हो जाता है। जिस भी बात के लिए हमारे पास क्लैरिटी होती है तो मन आंख मूंद कर उसको मानने को रेडी हो जाता है। तो क्यों ना हम, जब वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इंडिया में जितिन नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने पिरामिड पर बहुत रिसर्च किया। रिसेंटली मैंने पिरामिड वैली में ही उनकी एक बुक पढ़ी, तब मुझे पता चला कि जितिन कोई ऐसे वैसे बिजनेसमैन नहीं है जो पिरामिड का बिजनेस करते हैं। मुझे बहुत गर्व हुआ कि अच्छा, अपने इंडिया में भी इसके लिए रिसर्च हुआ है।
15-20 साल पहले ही हमारे घर में मेरे पापा ने वास्तु का कुछ रिपेयर करवाया था। तो वास्तु इंक्लूड करने में उन्होंने पिरामिड मास्टर्स को, देखिए मेरे साथ पिरामिड कब का जुड़ा हुआ है, मैं पिरामिड में बाद में जुड़ी हूँ, पिरामिड मुझसे पहले ही आके मिल गई। 15 या उससे भी अधिक साल हो गए हैं फ्रेंड्स। तो पिरामिड को उपयोग करते हुए देखिए ये उनमें से एक पिरामिड है ये। तो इस तरह के कई पिरामिड हमारे घर में बड़े छोटे लगे हैं। इसके नीचे और कई छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं। आई डोंट नो आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। हाँ जी, इसके नीचे जो एक एक ये कॉइन जैसा है ना, इसमें और 9 पिरामिड हैं। इधर 9, इधर 9, इधर 9, ऐसे करते हुए आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते चले जाइए। ये है 9 × 9 81। तो इसमें एक पिरामिड में 81 पिरामिड्स की शक्ति है। और जब बड़े बड़े पिरामिड होते हैं उसके अंदर इस प्लेट के पीछे फिर कॉपर लगता है। तो ये एक साइंस है, इसमें मेटल क्रिस्टल सबको मिला जुला के इसको और एनर्जेटिक बनाया गया। तो इस साइंस को सिर्फ समझ के क्या करेंगे, है ना, इसका अब प्रयोग करने का समय आ गया था। तो इसीलिए एक महान सोल इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि इसका प्रयोग हम ध्यान में भी कर सकते हैं। वो थे हमारे मनीषी पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, पहले शख्स जिन्होंने सोचा कि जो इजिप्ट में पिरामिड बन रही हैं तो उन्होंने कुछ वस्तुओं को हमेशा हमेशा के लिए बना के रखने के लिए, देखिए इन शब्दों का गूढ़ार्थ समझिए, हमेशा हमेशा के लिए रहे, यानी कि वो क्षीण ना हो, उसकी शक्ति क्षीण ना हो। यानी कि पिरामिड के अंदर या पिरामिड के नीचे कोई वस्तु रखी जाती है तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति बनी रहती है, प्राकृतिक रूप से क्षीण नहीं होती है। जो बाहर अगर होता है तो प्रकृति के अनुसार जो पैदा होता है उसका तो मृत्यु होना या उसका क्षीण होना सहज है। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो अपनी शक्ति खोती हैं, जैसे कि फल फूल सब्जियां और इंसान, है ना, प्रकृति में बहुत जल्दी इसका लाइफ खत्म हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सोना चांदी या कोई वस्तु, घन पदार्थ के जो बड़े वस्तु हैं वो भले ही जल्दी से खराब ना हो, लेकिन फल फूल सब्जियां और इंसान का शरीर बहुत जल्दी क्षीण हो जाता है जब उसके अंदर की ऊर्जा कम हो जाती है, उसके अंदर की प्राण शक्ति, है ना। जो कम होने का मतलब है इसमें प्राण नहीं होते हैं। तो इसका मतलब देखिए, हम जब कोई वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो यूज करते हैं हर रोज, उसकी प्राण शक्ति कम होती जा रही है। और इससे पहले कि वो बहुत ही अपनी प्राण शक्ति को खो ले, उसका सेवन करना चाहिए। और देखिए फिर इसमें आएगा कि हमें इसलिए खाना कब खाना चाहिए और कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे फल फूल को खाना चाहिए। अगर आप कोई फल फूल पेड़ से तोड़ते हैं तो 3 दिन के अंदर इसका सेवन हो जाना चाहिए। उसके बाद से उसमें उसकी प्राण शक्ति कम होने लगती है। दिखने में भी आपको उस फल में या फूल में या इंसान में जब शक्ति कम होती है तो उसकी तेजस आपको समझ में आ जाएगी, उसके कलर में डिफरेंस आएगा, उसकी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। मनुष्य शरीर में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे अंदर की शक्ति, प्राण शक्ति कम हो रही है तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, हमारे अंदर झुर्रियाँ आने लगेंगी, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, यानी कि प्राण शक्ति कम होती जा रही है। तो जब इसका प्रयोग किया गया, पिरामिड का बना के उन्होंने एक शेप बनाया पिरामिड का, उसके नीचे सब्जियां रख के प्रयोग किया, तो देखा कि टमाटर, एप्पल जैसी सब्जियां जो सामान्य रूप से जो बाहर रखने पर कुछ दिनों में, जितने भी दिनों में वो सड़ जाती हैं, वो यहाँ पर सड़ी नहीं। सड़ने का मतलब होता है बहुत क्विक प्रोसेस, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है ना, तो वो सड़ जाता है। तो यहाँ क्या हुआ है कि टमाटर अपना वो शक्ति कम हुआ है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे वो प्रोसेस हुआ। अब नहीं तो आप सोचेंगे कि चलो पिरामिड के नीचे बैठेंगे तो हम मरेंगे नहीं, क्या नहीं, लेकिन वो प्रोसेस अपनी उच्चतम स्थिति में रहेगा।
द बेस्टेस्ट पॉसिबल, उसकी शक्ति बेस्ट होगी और वो बहुत धीरे धीरे क्षीण होगा। तो क्या कोई भी पिरामिड ऐसा करेगा? बिल्कुल। इसके लिए भी बहुत स्टडी किया गया और एक एंगल का पता चला जिसको गोल्डन एंगल कहते हैं, तो वो है 51.50। उस एंगल में अगर पिरामिड बनता है तो उसकी ऊर्जा, देखिए क्या है कि पिरामिड तो ऐसे भी बन सकता है, चाहे वो 51.50 एंगल का ना भी हो, है ना, और ऐसे भी बन सकता है, इसे भी हम पिरामिड कहते हैं। जो छतनुमा बनेगा वो पिरामिड ही है हमारे लिए। लेकिन कौन सा एंगल है जो परफेक्ट है? जब उसमें ऊर्जा अंदर आती है तो एक पॉइंट में वो अंदर आके मिलेगी ना। जैसे एक, अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ, एक त्रिकोण बना लीजिए और यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट, यानी कि एनर्जी के रेज आ रहे हैं, दोनों अंदर जाके कहाँ मिलेंगी? अगर वो बहुत ज्यादा ऐसी होंगी, उसका एंगल इतना बहुत ही स्टीप होगा, तो वो कहाँ जाके मिल रही है? यानी कि वो ऊपर ही रह जाएगी, उसका जो कोन पार्ट है वहां पे उसकी ऊर्जा रह जाएगी, नीचे तक नहीं पहुंचेगी, जहां इंसानों का या वस्तुओं का आना जाना होगा। तो मंदिरों में जो है उसकी ऊर्जा वहां के स्थापित मूर्तियों पर, या उस समय के जो भी भगवान वहां पे स्थापित किए होंगे, जिनकी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित, देखिए शब्दों का भी प्रयोग कितना सही चयन किया गया है, उसमें प्राण भरते हैं और उसमें ऊर्जा आती ही रहती है, तो उसमें हमेशा प्राण बने रहते हैं। इसलिए मंदिरों में भगवान, हम उनको जीवित के तरीके से हम उनको पूजन करते हैं और उनको मानते हैं। और सच में जीवित का मतलब क्या होता है? जीवित का मतलब है आदान प्रदान होगा वहां पर, वहां एक्टिविटी होगी, उसी को जीवित कहा जाता है। जिसमें कोई आदान प्रदान, कोई एक्टिविटी नहीं है, वो मृत है। जिंदा कौन है? जिसमें कोई एक्टिविटी है। कोई कुछ नहीं कर रहा होता तो हम बोलते हैं ना, क्यों मुर्दे की तरह पड़े हुए हो? तो एक्टिविटी नहीं होना मतलब मुर्दा। तो मंदिरों में उस मूर्ति के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया और वो ऊर्जा उस मूर्ति में शेखरण होता जाना, मतलब शेखरित होता जाना, यानी संग्रहित होते जाने पे ही ज्यादा जोर दिया गया। तो आज भी वो हो रहे हैं। लेकिन जो पिरामिड हम यूज करते हैं मेडिटेशन के लिए, ताकि हर इंसान के पास ऐसा एक पिरामिड हो, तो जब हम वो 51.50 एंगल का एक पिरामिड बनाते हैं और उसका जो एनर्जी जाके एक पॉइंट पे जो मिलता है वो 1/3 हिस्से पे आता है। 1/3 यानी 1/3 हिस्से पे। 1/3 कैसे? पिरामिड का जो पॉइंट है उससे अगर हम सीधा एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको 3 भाग में बांटेंगे, तो पहले में नहीं, नीचे से पहले में नहीं, दूसरे पर, वहां पर शक्ति की ऊर्जा, मतलब ऊर्जा जो आ रही है उसकी शक्ति अधिक होगी और उसी को किंग चेम्बर कहा गया है। तो जब थोड़े बड़े साइज के पिरामिड बनते हैं तो उनके अंदर एक किंग चेम्बर बनाया जाता है। अगर आप में से किसी ने पिरामिड में जाके ध्यान किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां आपको सीढ़ी चढ़ के एक पिलर जैसा बना होगा और उसके ऊपर बैठने की जगह बनाई होगी। वो एक एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पर पिरामिड की ऊर्जा बहुत ही हाईएस्ट है। जब आप एक पिरामिड कैप भी पहनते हैं, सॉरी मैं रखा नहीं, मैंने थोड़ा दूरी पर है, तो जब आप पिरामिड कैप पहनते हैं तो उसका जो पॉइंट आएगा एग्जैक्टली आपके सहस्रारा पे आएगा, क्योंकि कैप यहाँ से यहाँ तक होगा आपका, और जब वो ऊर्जा आएगी उसका 2/3 जो पॉइंट है आपके सहस्रारा तक होगा, तो वो ऊर्जा सीधा आपके सहस्रारा में पहुंचेगी और आपके अंदर जाएगी। तो जो नए नए ध्यानी हैं, अगर पिरामिड कैप लगाते हैं तो उनको ऊर्जा का अनुभव बहुत अच्छे से होगा। उनको बहुत इजीली अपने विचारों को बंद करने का या उसको धीमा करने की शक्ति मिलेगी। वरना सामान्यतः जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम इस वजह से ध्यान पूरी तरह से नहीं कर पाते कि बहुत सारे विचार आते हैं, मन एक स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से हम ध्यान हमारी पूरी होती नहीं है। 2 घंटे भी बैठ गए, बहुत विचार आ रहे हैं, क्या करें, दिन भर जो हुआ है हमारे साथ वो यादें हैं, या फिर पहले कोई बहुत दिल दुखाने वाली बातें हो गई
वो याद आ जाती हैं, या कभी कभी तो कुछ भी नहीं, कुछ लेना देना नहीं, वही बात बार बार घूम रही है आपके सिर में, तो आप ध्यान नहीं कर पाते हैं। जब नए नए हम ध्यान में आते हैं ऐसा होना सहज है, क्योंकि मन का काम ही है कि जैसे ही खाली बैठोगे सारी बातों याद करो। तो बिना विचार के मन रह नहीं सकता, उसकी जान ही, मन जीवित कब रहता है जब उसमें विचार होते हैं। तो हमें मन को बहुत ही शांत करते 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 उसको बिल्कुल जीरो करना है। जीरो होता नहीं है, इसलिए एक पर उसको केंद्रित करके, उसको एक छोटे बच्चे को जैसे एक खिलौना दे के माँ बिठा देती है और अपना काम करती है, ऐसे हमें करना होता है कि मन को एक पे केंद्रित कर दो ताकि हम अपना ध्यान कर सकें। तो पिरामिड इसमें बहुत सहकारी है फ्रेंड्स। पिरामिड में, पिरामिड के नीचे बैठ के करने में, या पिरामिड का कैप लगाने पर, या पिरामिड वैली में जो जितने वैसे बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं वहाँ जाके ध्यान करने से आपके ध्यान की गति तिगुनी हो जाती है, 3 गुना। नए वालों को जो मिलता है लाभ वो मिलता ही है, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत सालों से कर भी रहे हैं, मतलब आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर भी ली है, तो उनको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। ऐसा कई मेडिटेटर्स का एक्सपीरियंस बताता है। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि उसके पिरामिड के नीचे जब बैठ के ध्यान किया गया तो उनको थर्ड आई विजन्स आए, उनको बहुत सारे अनुभव मिले। तो ये है पिरामिड्स का इम्पोर्टेंस। तो हम 10 बजे तक बात करेंगे ना, 10 बजे के बाद ध्यान करेंगे। ओके ठीक है, तो और 10 मिनट है। चलिए मैं आपको इसके और बेनिफिट आपको बताती हूँ। तो क्या सिर्फ पिरामिड का उपयोग हम सिर्फ ध्यान के लिए करते हैं? नहीं फ्रेंड्स, अगर कोई बीमार है, उसको ऊर्जा की जरूरत है, तो आप उस समय पर पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। पिरामिड किसी भी धातु का बना हुआ हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि अरे हम पिरामिड कैसे लें, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी नहीं है, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप YouTube में अगर देखें तो पिरामिड कैसे बनाते हैं, ऐसे एक चार्ट पेपर से भी आप पिरामिड बना सकते हैं। उसका एक हिसाब है, तरीका है बनाने का, तो वो आपको YouTube में मिल जाएगा। हाउ टू मेक पेपर पिरामिड डाल दीजिए, पेपर पिरामिड्स बना लीजिए। पेपर पिरामिड्स बनाकर आप पूरे घर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ आप पानी पीते हैं, मतलब जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है ना, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पानी का जो भी बर्तन है, फिल्टर है, उसके ऊपर पिरामिड रखिएगा, ताकि वो पानी ऊर्जावान हो जाएगा और औषधि का काम करेगा। क्योंकि जो पानी हम पी रहे हैं उसमें कोई शक्ति है ही नहीं। पानी ही दिव्य औषधि है, एक अमृत है फ्रेंड्स, लेकिन आज वो अमृत नहीं रहा। तो उसको फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए उसके ऊपर पिरामिड रखिए। छोटे छोटे बहुत सारे पिरामिड्स मिलते हैं, आप अपने चीनी के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में, आटे में, सब जगह आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुतों का एक्सपीरियंस है कि, वैसे मैंने नहीं किया है इसलिए मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, दूसरे मास्टर्स ने जिसने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहा वो पिरामिड रखने पर उन चावल दाल में कीड़े भी नहीं पड़े। ऊर्जावान होते हैं वो अलग बात है, और ऐसा है कि उसमें वो खराब नहीं हुए, यानी उनमें कीड़े नहीं पड़े। तो इसलिए भी आप पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, छोटा छोटा करते जाइए। बच्चों से कहिए पेपर पिरामिड बना के डिब्बों में रख दीजिए, डिब्बों के ऊपर रख लीजिए। अब आते हैं कि बहुत लंबी बीमारी वाले जो बेड रिडन हैं उनके साथ हम पिरामिड का कैसा प्रयोग करें। पिरामिड के ढांचे भी बनते हैं फ्रेंड्स, कॉपर में बनते हैं, अन्य मेटल में बनते हैं। सिर्फ ढांचा भी अगर बन जाता है जो बेड के साइज का हो, ऐसा भी आप, सर आपको पिक्स शेयर करेंगे आपके इस सेशन के बाद, मैं उनको भेज दूंगी। तो उस तरह का अगर आप बेड पे हमेशा के लिए एक पिरामिड का ढांचा बना के रख लें, तो उसके नीचे आपका बेड हमेशा एनर्जाइज होता रहेगा, चाहे आप बीमार हैं, नहीं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबके लिए वहाँ पे एक एनर्जेटिक जोन बन जाएगा। बच्चे पढ़ाई करते हुए पिरामिड लगा के, कैप लगा के करेंगे तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी, क्लैरिटी होगी। जो पढ़ रहे हैं समझ में भी आएगा, तो याद भी रहेगा, मेमोरी भी इंक्रीज होगी।
बिकॉज ऑटोमेटिकली ब्रेन में वो एनर्जी प्रवेश कर रही है, तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं ऑब्वियसली वो सारी खुलेंगी। जैसे ही वो खुलेंगी तो अपना काम तो करेंगी, क्यों ब्रेन का काम तो इंटेलिजेंस ही है। अलग से कोई इंटेलिजेंस आने की जरूरत नहीं है, हमारे सबके अंदर इंटेलिजेंस है, हमने उसको ब्लॉक कर रखा है कई रीजन से, तो वो ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगे। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आगे में उसके डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प होगी। इस तरह से कई 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 उपयोग हैं। जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पे छोटे छोटे अगर पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड्स भी आप रख लेते हैं, बहुत समय जहाँ बिताते हैं। मैं किचन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि वहाँ से ही एनर्जी पूरे घर में आती है। मेरे कुकिंग चैनल्स हैं कुछ, PMC कन्नड़ा वाले भी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो किसी ने इस बार के वीडियो में वही पूछा कि मैडम आपके किचन में क्यों इतने सारे पिरामिड हैं। तो मैं ज़्यादातर किचन में रखती हूँ क्योंकि वो साउथ ईस्ट का कोना होता है, तो वो विमेन्स कॉर्नर भी कहा जाता है वास्तु के हिसाब से। तो वहाँ रखने पर विमेन के लिए भी, घर की लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ से ही सेहत आता है, किचन से ही सेहत बनती है पूरी फैमिली की। तो मैं एनर्जी को वहाँ पे उसको कलेक्ट करती हूँ। मैंने एक छोटा सा एक लोटा लिया है जिसमें मैं चावल, हर रोज़ एक मुट्ठी चावल डालती हूँ, तो उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, तो हमारी बरकत भी होती है। तो इस तरह से आप जिस भी चीज़ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, वास्तु मास्टर्स क्रिस्टल पिरामिड्स को आपके कबर्ड में रखने के लिए देते हैं। छत के ऊपर अगर जगह है, आपका ओन घर है, तो छत पे भी आप पिरामिड बना सकते हैं। कई घरों में हमने देखा है कि बाहर के कंपाउंड वॉल्स में दीवारों पे ऐसे पिरामिड्स बनाते हैं। ऐसा ना बनाएं। वहां तो क्या होगा, फिर बाहर की जो नीचे लेवल की, धरती के लेवल की ऊर्जा है, वो है असामान्य मनुष्यों की नेगेटिव एनर्जी। कुत्ते, बिल्ली, कोई भी आके वहां पे सुसु करके चला जाएगा, और लोग घूम रहे हैं, गलत बातें हो रही हैं, वहां की ऊर्जा भी आपके घरों में ऐसे एंटर करेगी। हमेशा ऊपर की फेसिंग होनी चाहिए, बाहर ऊपर से ब्रह्मांडीय एनर्जी हमें चाहिए। तो छत पे लगा लीजिए। हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ढांचा लगवा लीजिए, मेटल का लगा लीजिए, एल्यूमिनियम का लगा लीजिए, लकड़ी का लगा लीजिए। बच्चे मिलके अगर किसी पाइप को लेकर बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लेकिन एंगल सही बनना जरूरी है। तो कैसे पता करें हमें कौन बताएगा? आप कोई एक पिरामिड कैप रख लीजिए हमेशा के लिए, और जब कोई भी पिरामिड का वो शेप बनाए तो उसके ऊपर वो टोपी रख के देखो एग्जैक्टली उस साइज में बैठ रहा है, तो बस आपका पिरामिड सही है। तो इस तरह से पिरामिड का उपयोग हम कई एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और किसी भी मेटल का बना सकते हैं, और हर बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये एक साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं। आप पानी के लिए एक गिलास पानी लेके बैठे, उसके ऊपर पिरामिड रखें। आपके पेट में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, इसको ऐसे रखे रहिए जब तक आप नहीं पीते हो, रखा रहने दीजिए। तो कंटिन्यूसली आप एक अपने लिए एक ग्लास, बॉटल कुछ भी बना के रख लो। हर मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए एक एक ग्लास रख लो, उसमें आपकी ऊर्जा बनेगी, हर तरह की ऊर्जा आपको मिलेगी। सेहतमंद है तब भी, और कोई हेडेक, स्टमक पेन, टूथ पेन, कुछ भी रहने दो, बालों का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, कोई भी बात हो, सबके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अधिक इसका उपयोग हमारे लिए तब है जब हम इसे ध्यान में प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि ध्यान में हमें आगे बढ़ना है। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप पिरामिड्स के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाएंगे और डिटेल में कि कौन सा, तो आप फिर उसमें, क्योंकि हम जब वास्तु कह देते हैं तो लगता है कि दिशाएं कैसे देखें, वो सारी बातें हमारी तो बहुत, हमारे प्रश्न ही बहुत होते हैं तो उत्तर में रखें या पूरब में रखें, कैसे रखें, क्या करें।
घर में भी आप लकड़ी के पिरामिड्स जो मिलते हैं आप उनको हैंग कर सकते हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, टोपी नहीं पहनना है आप, तो आप उसको लटका सकते हैं एक जगह पर। जहाँ कुर्सी बना लिया एक कोने में बैठने की कुर्सी, और उसके ऊपर एक लटकता हुआ बड़ा सा एक पिरामिड टांग दो। जो चाहिए खाली जब होगा जाके बैठे और अपना पिरामिड में ध्यान करें। बच्चे पढ़ रहे हैं तो बोलो बुक लेके जाओ, उस पिरामिड के नीचे बैठ के अपना ध्यान कर लो। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे हम पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे पिरामिड्स के बारे में जानकारी। और जानकारी चाहिए तो आप जरूर प्रश्न कीजिएगा ध्यान के बाद में। अभी हम सब ध्यान करते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास पिरामिड का कैप है तो पहन के बैठिएगा, और नहीं है तो सहज रूप से जैसे हम हर बार ध्यान में बैठ